पूरे महाराष्ट्र का दौरा हमने भी जो बीच में जब किया, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा माहौल है। 100% महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार यहाँ पे आने वाली है। तो छगन भुजबल साहब को ईडी की जैसी नोटिस गई वो फिर से डर गए। उनको लगा कि जैसे 2.5 साल वहाँ पे काटे जेल में, तो अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी वाले फिर से उसको ईडी वाले उनको जेल में डालेंगे करके उन्होंने सोचा बीजेपी के सरकार में शामिल हो जाओ। इसी डर के कारण छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, ये सब लोग डर के कारण उधर भाग गए। 3 साल पहले मुझे भी इसी प्रकार का डर इन्होंने बताया था कि हम ये एफिडेविट करके दो सरकार गिराने के लिए। मैंने बोला तुम्हारे में दम होगा उतना, तुम मेरे पीछे ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आने वाला हूँ, ना मैं तुम्हारे बीजेपी के सरकार के साथ में कभी आऊँगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो प्रचार है वो तेज होता जा रहा है। काटोल विधानसभा में हम लोग मौजूद है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते कई सालों से आप खुद के लिए वोट मांगते थे और इस बार आप बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हमने सब डिसाइड किया, सब लोगों ने इकट्ठा बैठ के डिसाइड किया कि इस टाइम अपन ने युवा जो है अपना सलील देशमुख काफ़ी 15-16 साल से काम कर रहा है, उसको चुनाव में खड़े रखना चाहिए करके हमने सबसे सलाह करके फिर सलील को खड़ा किया। मैं तो कहाँ भी सलील देशमुख चुन के समझो आ गया तो मैं तो फिर विधान परिषद जाऊँगा। साहब मुझे पवार साहब विधान परिषद में भेजेंगे। बोले हैं पवार साहब ही आपके? अरे बोलना क्या पड़ता, मालूम है साहब। कैसा सब प्रचार देख रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है विधानसभा में? 25 साल आपका एक देखिए, पूरे महाराष्ट्र का दौरा हमने भी जो बीच में जब किया, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा माहौल है। 100% महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार यहाँ पे आने वाली है। सर, सरकार आने की बात हो रही, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा? क्योंकि आपकी पार्टी के पे ही दावे हुए हैं, कांग्रेस भी है, उधर उद्धव ठाकरे जी भी दावा कर रहे हैं, संजय राउत भी हैं। सर, मुख्यमंत्री का पेंच जो है वो किस तरह है, या फॉर्मूला क्या तय हुआ है, किस तरह का? देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में कोई विवाद नहीं है। माननीय पवार साहब, माननीय राहुल जी गांधी, माननीय उद्धव जी ठाकरे इकट्ठा बैठेंगे, इकट्ठा बैठ के चर्चा करेंगे और 5 मिनट में कौन मुख्यमंत्री होगा उसका फैसला हो जाएगा। फॉर्मूला तो तय हुआ होगा ना सर? किस फॉर्मूला? हमारा कोई फार्मूला नहीं। पहले चुनाव लड़ना, पहले ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुन के लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे आएंगे, करीबन 170-180 के पास हमारे विधायक चुन के आएंगे, और उसके बाद में हम इकट्ठा बैठ के किसको मुख्यमंत्री करना महाराष्ट्र का, ये तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे और निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है अकोला में। प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर कांग्रेस और उनके साथ या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घेरा है। उनका कहना है कि जो ये इनके कथनी और करनी में फ़र्क है, ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, इनके आरक्षण को समाप्त करने का एक तरह के प्रयास करते हैं, फिर उन्हीं के पास जाकर वोट मांगते हैं। सर, क्या कहेंगे? सभी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी वरिष्ठ नेता है, अनंत हेगड़े हो, फैजपुर के लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो हो, या ज्योति बिरला हो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, या पंकजा मुंडे हो, इन सभी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है कि हमारी 400 के ज़्यादा ऊपर सांसद चुन के आएंगे तो हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान हम बदलेंगे। उसके बाद में क्या नतीजा है आपने देखा लोकसभा के चुनाव में। अभी उन्होंने थोड़ा नहीं, हमने ऐसे बोला नहीं, यार इनके बड़े बड़े नेताओं ने सबने बोला है, जाहिर सभा में इन्होंने बोला है। और मैं अभी भी आपको बताता हूँ, अभी भी इनके दिमाग में वो कीड़ा है, अभी भी उनके दिमाग में है कि संविधान अपने को बदलना है। वो सिर्फ मौके की राह देख रहे हैं। जैसी जैसी पहले वो कोशिश करें कि एक एक राज्य में उनकी ताकत बढ़े, और जब सही मौका आएगा तब संविधान बदलाने का उनका प्रयास जरूर रहेगा। लेकिन उसके लिए सब जनता को मालूम पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाना मतलब संविधान में बदलाव लाना है करके भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे महाराष्ट्र में नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये उसमें बदलाव चाहते हैं। अभी भी उनके दिमाग में संविधान बदलने का प्रश्न जो है उनके दिमाग में अभी भी है भारतीय जनता पार्टी की। उनका कहना है कि फेक नैरेटिव है ये, आपने लोकसभा में फैलाया, विधानसभा में, लेकिन जनता अभी समझ चुकी है विधानसभा की। कैसा है फेक नैरेटिव है? कैसे फेक नैरेटिव है? अनंत हेगड़े कितने बड़े मंत्री है, केंद्रीय मंत्री रहे अनंत हेगड़े कर्नाटका के। ज्योति बिरला आज भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है।
लल्लू सिंह जो थे फैजपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। ये बड़े बड़े नेता बात करती है और जाहिर सभा में इन्होंने ऐलान किया। किताबों का एक है, आपकी भी किताब आने वाली है। हाल ही में भी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार की किताब आई है जिसपे उन्होंने कहा कि छगन भुजबल पे दबाव था, ठीक उसी तरह दबाव आप पे था, लेकिन वो झुक गए, वो चले गए, आप नहीं झुके। सर क्या कहेंगे? राजदीप सरदेसाई करके दिल्ली के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, खुद का वो चैनल भी चलाते, अंग्रेजी चैनल। उनके साथ में छगन भुजबल साहब ने जो इंटरव्यू किया था, उसने छगन भुजबल ने कमिट किया था कि पहले छगन भुजबल साहब 2.5 साल जेल में थे, उसके बाद बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में कुछ महीनों के बाद उनको फिर से बीजेपी ने ईडी की नोटिस दिया, काहे के लिए? डराने के लिए कि तुम हमारे तरफ आओ। तो छगन भुजबल साहब को ईडी की जैसी नोटिस गई वो फिर से डर गए। उनको लगा कि जैसे 2.5 साल वहाँ पे काटे जेल में, तो अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी वाले फिर से उसको ईडी वाले उनको जेल में डालेंगे करके उन्होंने सोचा बीजेपी के सरकार में शामिल हो जाओ। सब लोगों को उन्होंने, अजीत पवार, हमारे प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, इनको सबको बुला कि अपन सब चलते, नहीं तो ये लोग अपने पीछे ईडी लगाएंगे, बिन बेमतलब अपने को जेल में डाल देंगे। इसी डर के कारण छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, ये सब लोग डर के कारण उधर भाग गए। 3 साल पहले मुझे भी इसी प्रकार का डर इन्होंने बताया था कि हम ये एफिडेविट करके दो सरकार गिराने के लिए। मैंने बोला कि तुम्हारे में दम होगा उतना तुम मेरे पीछे ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आने वाला हूँ, ना मैं तुम्हारे बीजेपी के सरकार के साथ में कभी आऊँगा, ना तुम्हारा मैं कभी साथ दूंगा। मैं कभी झूठा आरोप किसके ऊपर लगा के हमारी सरकार जो 3 साल पहले थी गिराऊंगा नहीं। जब मैंने उनके साथ में जाने से इनकार कर दिया, एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, सरकार गिराने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगा के मुझे जेल में डाला। कि मैं उनसे डरा नहीं, आखिर तो उनसे लड़ता रहा। आज भी बोलता हूँ, उनमें जो भी ताकत है ईडी सीबीआई की, अनिल देशमुख आज भी जेल में जाने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल सर विदर्भ को लेकर है। विदर्भ की स्थिति क्या देखते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस का अच्छा हो गया है, इतनी सीटों पे जो आप लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल होगा? लोकसभा में तो देखा कि पूरा एक तरफा था, विधानसभा को लेकर किस तरह? विधानसभा में भी लोकसभा में जैसा माहौल था वैसी माहौल अभी विधानसभा में भी है। हाल में किसान बहुत नाराज है, कपास के दाम नहीं है, सोयाबीन के दाम नहीं है, जो संतरा मौसम्बी विदर्भा में होती है संतरा मौसम्बी के दाम नहीं है, पीक विमा के पैसे नहीं मिल रहे, दूध की कीमत नहीं मिल रही, 5 रुपये दूध के प्रति लीटर देने वाले दूध के पैसे नहीं दे रहे करके किसान बहुत नाराज है। महंगाई बढ़ रही करके हमारी महिलाएं नाराज है। घर में जो खाने का तेल लगता है कितना महंगा हो गया, 1 किलो के 60 रुपये बढ़ गए। महंगाई है, युवक लोग नाराज है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो यहाँ पे आने वाली थी, मोदी साहब गुजरात में ले गए, नागपुर में जो इंडस्ट्री आने वाली थी गुजरात ले गए, अहमदाबाद। चलो धन्यवाद। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।